जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हमें यही समझाते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ रही हो, चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों ना आ रही हो, हमें एक बार कोशिश करके ज़रूर देखना चाहिए। हमें एक बार अपना कदम बढ़ाकर ज़रूर देखना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान का मन बहुत चंचल और कई बार बहुत कमज़ोर होता है। जब हम जीवन के किसी बड़े मुकाम से नीचे गिरते हैं या जब हमारा कोई बहुत बड़ा सपना टूट जाता है, तो हम एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी से अरदास करते हैं कि हमें कोई छोटा सा रास्ता दिखाओ। तो हमारा अहंकार और हमारा डर हमें वो पहला कदम उठाने से रोक देता है। हम सोचते हैं, मैं तो इतना बड़ा काम करता था, अब यह छोटा सा काम कैसे करूं? अगर इसमें भी हार गया तो क्या होगा? और यही सोच हमें महीनों सालों तक एक ही जगह पर बांध कर रख देती है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन संगत जी, जो इंसान पहला कदम उठाने से डर गया, वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? 1000 मील का सफ़र भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। संगत जी, मेरी एक बहुत ही अच्छी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी थी, लेकिन अचानक समय ने करवट ली। बाजार में मंदी और कुछ अपनों के धोखे के कारण मेरी कंपनी पूरी तरह से डूब गई। मुझे अपने ऑफिस को भी बंद करना पड़ गया। मैं पूरी तरह से टूट गया था। संगत जी, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत ही छोटे से इवेंट में काम करने का ऑफ़र दिया। काम बहुत छोटा था, पैसे भी बहुत कम थे, लेकिन मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। मेरा अहंकार और डर आड़े आ गया। मैंने सोचा, जिस बाज़ार में मैं मालिक था, वहाँ अब मैं एक छोटे कर्मचारी की तरह कैसे काम करूँ? लोग मुझ पर हंसेंगे। संगत जी, डर और झूठी शान इंसान को अंदर से खा जाती है। मैंने वो काम ठुकरा दिया और फिर से अपनी उसी घुटन भरी जिंदगी में लौट गया। मेरा परिवार परेशान था, लेकिन मेरा डर मुझे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा था। एक दिन मेरी पत्नी, जो गुरु जी को बहुत मानती है, उसने मुझसे मिन्नतें करके मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। मैं जैसे ही दरबार हॉल में गया, वहाँ मेरा मन बहुत अशांत था। वहाँ गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखकर मन ही मन में रोने लगा और कहने लगा, गुरु जी, मैं क्या करूँ? मुझे कोई बड़ा रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? मैं इस छोटी सी जगह से कैसे शुरुआत करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, महाशिव हमारी झूठी शान नहीं, हमारा समर्पण देखते हैं। उसी पल दरबार हॉल की उस असीम शांति के बीच मेरे अंतर मन में एक बहुत ही स्पष्ट, मीठी और रूह को हिला देने वाली आवाज़ गूंजी। शायद वो साक्षात गुरु जी की थी, जो धीरे से मेरे कान में फुसफुसा कर गए कि तू डरता क्यों है? मैंने सोचा, एक कदम उठाकर देखता हूँ। संगत जी, जब मैं घर वापस आया, पता नहीं मेरा मन कैसे बदल गया। शायद मेरा काम बन जाए। इस बार मैंने गुरु जी का नाम लेते हुए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और वो छोटा सा काम स्वीकार कर लिया। संगत जी, मैं जब पहले दिन काम पर गया तो गुरु जी को साथ लेकर गया, उनका नाम लेकर गया, उनका पॉकेट सही स्वरूप लेकर गया, तो मेरे मन में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि गुरु जी का दिया हुआ एक बहुत गहरा सुकून था। और फिर गुरु जी का असली चमत्कार हुआ। जैसे ही मैंने वो छोटा सा कदम उठाया, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे। उस छोटे से इवेंट में एक बहुत बड़े व्यापारी आए हुए थे, जिनको मेरे काम करने का तरीका और मेरी लगन बहुत पसंद आई। उन्होंने
अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स मुझे सौंप दिए। संगत जी, 1 साल के अंदर मेरी फिर से नई कंपनी खड़ी हो गई और इस बार वो पुरानी कंपनी से भी कई गुना बड़ी थी। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने वो छोटा सा मौका मेरी परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। संगत जी, अगर आप भी जीवन के किसी मोड़ पर आकर रुक गए हैं, अगर आप कोई नया काम शुरू करने से या कोई नई शुरुआत करने से डर रहे हैं, तो आज और अभी अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए। वो एक कदम उठा लीजिए जो आप बहुत दिनों से उठाने की सोच रहे हैं। महाशिव आपका हाथ पकड़ने के लिए खड़े हैं। जब गुरुजी ने हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है, तो वो हर पल हमारे साथ ढाल बनकर खड़े रहेंगे। आप बस एक कदम बढ़ाकर तो देखिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी अपनी सभी संगत के जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। सबके रुके हुए कदमों को मंजिल का रास्ता दिखाते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। लेकिन असफलता का डर और लोगों की बातों के कारण कोई नई शुरुआत करने से हम डर जाते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि खुद गुरुजी महाशिव हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। संगत जी, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, हमें सफलता का रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए तो गुरुजी सिखाते हैं कि 1 कदम तुम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। जब हम गुरुजी का हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो गुरुजी हमारे पूरे परिवार का हाथ थाम लेते हैं। हमें बस यही समझना है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, गुरुजी हमें सफलता कैसे दिलाएंगे। कभी भी कोशिश करने से डरिए मत, कभी भी असफलता से मत डरिए, क्योंकि गुरुजी खुद हमारे साथ हैं। गुरुजी खुद हमारे सारे काम बनवाएंगे। हमें तो बस हर पल, हर काम को गुरुजी का नाम लेकर शुरू करना है। अपने साथ गुरुजी का स्वरूप रखना है और हर पल उनका सिमरन करते रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।